नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ऑल इन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैष्णो देवी कैसे हैं 2022 में, और वो भी जनवरी फरवरी के बीच में। दोस्तों, वैष्णो देवी पहुंचना बेहद ही सुगम है। यही कारण है कि हर साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और यहाँ पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। आप पहुंच सकते हैं हवाई जहाज़ से, रेल से, अपने बस से और अपने प्राइवेट टैक्सी से। आप जल्द से जल्द हाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंचने के लिए आपको हर तरह का वाहन मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं हाँ कैसा पहुंचा जाए। दोस्तों, वैष्णो देवी पहुंचने के लिए अगर आपके पास बढ़िया बजट है तो आप हवाई मार्ग से जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट है, वो वैष्णो देवी से करीब 50 किलोमीटर के एरिया में है, 50 किलोमीटर दूर है। आप अपने एयरपोर्ट से बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, या और कुछ व्यवस्था है जो आप सीधे सीधे आप आराम से कटरा पहुंच सकते हैं। दूसरा है हमारा रेल मार्ग। आप दिल्ली से हैं या आपने कहीं अगर स्थानीय रेलवे स्टेशन है आपके पास, आपके गांव के, आपके शहर के पास अगर रेलवे स्टेशन है जो आपको कटरा पहुंचा सकता है या जम्मू तभी पहुंचा सकता है, तो आप वहां से आप सीधे अपना कटरा तक पहुंच सकते हैं या फिर आप जम्मू तवी तक पहुंच सकते हैं। दो स्टेशन है, एक कटरा है जो बिल्कुल वैष्णो देवी के बराबर में है, और एक है आपका जम्मू तवी जो करीब 50 किलोमीटर का एरिया में है। दोस्तों, आप आराम से पहुंच सकते हैं। इसका किराया ज़्यादा नहीं है, 1150 के आसपास किराया है आपका रेल मार्ग का, दिल्ली से आप जो कटरा तक आते हैं। अगला हमारा सड़क मार्ग। दोस्तों, आप अपना सड़क मार्ग से भी आते हैं, दिल्ली से आपके जो आपका आसपास के एरिया हैं वहाँ से भी दोस्तों बस का प्रबंध है, आप वैष्णो देवी जा सकते हैं। उसका किराया भी कम से कम 15-2000 के बीच में होता है अगर दिल्ली से आप वहाँ आते हैं, सड़क मार्ग आते हैं। थोड़ा सड़क से ये है कि आपको देखने के लिए अच्छा हाईवे हो गए, रास्ता में आपको बहुत चीज़ मिलेंगी, पहाड़ी हो गए, बर्फ़बारी पड़ रही है आपकी जम्मू कश्मीर में, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप वहाँ से भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाँ पहुँचने के बाद हमें क्या करा जाए। दोस्तों, जैसे ही आप कटरा पहुंचोगे, कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपको कमरा करना है, क्योंकि आप अगर हाँ शाम को पहुंचोगे या पहुंचना अगर आपको बिल्कुल सुबह सुबह पहुंचोगे तो जब भी आपको कमरा लेना है, जाके जो हमारा सामान है वो हमारा रख सकें, अपना जो भी हम नहा धोएं फ्रेश हुए वो अपना ले लें। अगर आपको बजट में लेना तो हाँ वैष्णो देवी धाम के ट्रस्ट हैं, उनके अपना निहारी का पैलेस है, और भी कम से कम 3-4 आश्रम हैं जहां आप आराम से रुक सकते हैं। और आपका बजट बढ़िया है तो आप हाँ होटल हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं। 2 या 3 दिन का आप होटल स्टे ले सकते हैं, जिससे कि आपको चढ़ाई करने में और आपको वैष्णो देवी घूमने में, जम्मू घूमने में आपको बहुत आसानी होगी। आप इससे कमरा ले सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने कमरा ले लिया, कमरा लेने के बाद अब खाने पीने की व्यवस्था आपके कटरा में ही स्थित है। वहीं आपका खाना 50 से 100-150 जितना बढ़िया लोगे उतना बढ़िया खाना आपको वहीं मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट हो गया आपका, जो भी है सब वहीं मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घूमने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। आप जब वहाँ से पहुँचें कटरा तो अपना वहीं ब्रेकफास्ट है, वहीं ठेली वाले लगते हैं, लंगर भी लगते हैं, तो सब व्यवस्था खाने की दोस्तों वही है। अब क्या करें, अब जाने से पहले सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन वैष्णो देवी धाम का रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे कि आंकड़ा पता लग जाता है कि हाँ इतने लोग वहाँ हैं, इतनी व्यवस्था है। सबसे पहले कटरा में जैसे आप बस स्टैंड पर उतरोगे, जहाँ खाने की व्यवस्था है सब कुछ वहीं बराबर में आपका रजिस्ट्रेशन है। वहीं अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी फैमिली का, या आप जो भी जा रहे हैं अपना इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई रुपया नहीं है, और आराम से रजिस्ट्रेशन करवा के फिर आराम से आप आगे को बढ़ें। बात करते हैं कटरा से भवन कैसे जाएं। देखिए, आप कटरा से 12-13 किलोमीटर की आपकी चढ़ाई है भवन के लिए। आप अगर जाओगे तो रास्ते में कई सारे पॉइंट मिलेंगे। जैसे आप सबसे पहले जाओगे तो बाणगंगा मिलेगा, आपका जो माता के चरण पादुका हैं वो आपको मंदिर मिलेगा, इंद्रप्रस्थ मंदिर मिलेगा, फिर आपका अर्धकुंवारी मंदिर है माता का वो मिलेगा आपको आगे, फिर गर्भ जून है आपका वो मिलेगा, और आपका हिमकोटी आगे मिलेगा, साजी छत मिलेगा, और भैरव मंदिर शामिल है। वो आप इतनी चीज़ें ना आप देख सकते हो जब अगर रास्ता में। बात करते हैं माता के दर्शन के, सब पैदल जाना चाहते हैं, देखो पैदल सबसे बेस्ट है, आपको पैदल जाएं, जिससे कि आपको माता रानी के दर्शन करने में भी बहुत फ़ायदा मिले और आपको मज़ा भी आए।
अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो इसके लिए आपको नंबर 1 घुड़सवारी है, आपकी पालकी है, बैटरी वाली रिक्शा हैं, और आपका बजट बढ़िया हो तो हेलीकॉप्टर भी है, जो आपको हेलीकॉप्टर इसका किराया आपको 1150 के आसपास में आराम से मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर जो आपको सांची छत उतारेगा। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है माता का भवन, लेकिन हेलीकॉप्टर से आप अर्धकुंवारी और आप बाणगंगा वो चीज़ नहीं देख सकते, आप डायरेक्ट हुई पहुँचोगे भवन पे हेलीकॉप्टर से। अब बात करते हैं आप कटरा से बाणगंगा तक। उसके बाद आप जैसे आप मान चलो आप कटरा से सीधे जाओगे तो आप ऑटो रिक्शा से जो मेन गेट होता है बाणगंगा तक, आप वहाँ तक ऑटो रिक्शा ले सकते हो। ऑटो रिक्शा लेने के बाद में जहाँ बाणगंगा है हाँ स्नान करिए। स्नान करने के बाद हाँ से और भवन तक बिल्कुल पैदल रास्ता है, और 2 रास्ते हैं आप जा सकते हो। पहला रास्ता आता आपका, एक तो होता है आपका 12 किलोमीटर का जो है आपका बाणगंगा से भवन तक का सीधा, और दूसरा रास्ता आपका बना है न्यू ताराकोट। आप ताराकोट से जाओगे तो ताराकोट आपका 2 किलोमीटर फिर पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत है, न्यू मार्ग बना है और चढ़ाई भी नहीं है, बहुत आराम से चले जाओगे आप। और अगर आप दूसरे रास्ते से जाओगे जो पुराना वाला रास्ता जो बाणगंगा सीधा अर्धकुंवारी होते हुए जाओगे तो वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन चढ़ाई है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा भक्त जाते हैं, मज़ा भी हुई आता है। 2022 में आप जाइए और बहुत मज़ा आएगा माता जी दर्शन करने में, क्योंकि आपके माता जी के भी दर्शन हो जाएंगे और आपका बर्फ़बारी का भी आपका एंजॉय हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जनवरी फरवरी में बर्फ़बारी पड़ रही है, और आराम से आपके जितने भी ये हैं आपके दरवाजे जो कुछ हैं वो ऑटोमेटिक सब खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है, ना अर्धकुंवारी वाला मंदिर बंद है ना भवन बंद है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब चले गए आप तो आपका जो पहला मार्ग है मैंने बताया आपको वो ताराकोट है। ताराकोट से आप जा सकते हैं 14 किलोमीटर का, और दूसरा आपको मैंने बता दिया दूसरा मार्ग आपका बाणगंगा होते हुए। अगर आप जाओगे तो जाते बीच में आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे चाय के, खाने के, आप इनमें से खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा खाना नहीं, आराम से धीरे धीरे। अगर आप ज़्यादा पेट भर खा लोगे फिर चढ़ाई में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आप आराम से जाए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे बाणगंगा से निकलते ही आपको रास्ते में आपको अर्धकुंवारी गुफा मिलेगी। आपको बताना चाहता हूँ कि अर्धकुंवारी गुफा वो है जिसमें वैष्णो देवी माँ अपने 9 महीने तक गुफा में रही थी। इसको अर्धकुंवारी गुफा कहते हैं, और आप दर्शन आप ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा कठिनाई है इसे दर्शन करने के लिए। आप कम से कम पूरा 1 दिन अर्धकुंवारी मंदिर पर आराम से लग जाएगा। अगर आप नवरात्रि में जाते हो तो आपको कम से कम 2 दिन का भी टाइम लग सकता है गुफा के अंदर जाने में, दर्शन करने में। इसलिए आप 1 दिन स्टे हुई करें, 7 से 8 घंटे आराम से पहले पर्ची कटवाएं। पर्ची कटवाने के बाद आप टाइम पता लग जाए कि हमें कितने घंटा लग रहे हैं। अगर आपको वहीं रुकना पड़ जाए तो आपके होटल हैं वैष्णो देवी के, आपके पैलेस हैं, आश्रम हैं, आराम से आप वहीं रुक सकते हैं फ्री एंड कॉस्ट। अगर आप गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में आराम से बहुत बड़ा आपका ग्राउंड है, आराम से वहाँ सो सकते हैं। और अगर आप जनवरी फरवरी 2022 में जा रहे हो तो आपको बर्फ़बारी का मौसम मिलेगा, आप एंजॉय भी करना और आराम से अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करना गुफा के, वो सबसे बढ़िया है। बहुत से लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ टाइम सबसे ज़्यादा लगता है अर्धकुंवारी मंदिर पे, इसलिए आप अर्धकुंवारी गुफा का दर्शन करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद में सीधा आपको आता है फिर आपका गुफा से ही 1 या 2 कुछ किलोमीटर पहले आप अपने बैग, चप्पल, जूते, जो भी आपका सामान है आप वहीं रख दें। वहीं स्टॉल लगे होते हैं, आपका बिल्कुल फ्री होता है स्टैंड, ये आपके बैग एक रखने का सब कुछ व्यवस्था। आप अपने बेल्ट चमड़े की जो आपकी बेल्ट होती हैं, जो आपकी घड़ी पड़ी चमड़े की घड़ी होती हैं, कुछ भी वो चीज़ आप अंदर लेके नहीं जा सकते, आप अपने बैग में रख दें। और बैग में रख के अपना जहाँ प्रसाद मिलता है वहीं जमा कर दें, बिल्कुल फ्री और कॉस्ट है, कोई चोरी और कुछ नहीं है। और आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं जिसमें 40 का, 110 का, 200 का, आप हर तरह का प्रसाद आप ले सकते हैं। आप प्रसाद लें और प्रसाद लेकर आप माता के भवन में जाएं। अगर भवन में जाते ही अपना प्रसाद चलाएं आराम से, चढ़ाने के बाद में जो टोटल होता वो आपकी यात्रा कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी हो जाती है। आप माता के दर्शन करें, प्यार से दर्शन करें, आराम से दर्शन करने प्रसाद चढ़ाएं। जैसे ही आप भवन से निकलोगे, माता रानी के भवन से निकलोगे, ऐसे ही आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में आपको चिरौंजी होगी और कुछ आपका चांदी का सिक्का होगा और एक आध और आइटम मिलेगा, उसे आराम से माथे से लगाएं और लें, बोलो जय माता दी। और दर्शन करने के बाद में फिर आपको करने होते हैं भैरव बाबा के दर्शन। अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर है, अब भैरव बाबा मंदिर जाएं, दर्शन करें। फिर उसके
पास सरकारी वैष्णो देवी ट्रस्ट है, जो खाना मिलता है, जिसको आप 10 या 20 रुपए में आराम से फुल पेट खा सकते हैं। आराम दर्शन करें, खाना खाएं और आराम से नीचे आ जाएं। नीचे आने का बहुत, अगर आपके थक गए हैं या कोई व्यवस्था नहीं है, आपके थक गए हैं, ज़्यादा बुखार आ गया या